देखिए, दिवाली खत्म हो गई और बिहार में चुनावी सरगर्मी फिर से तेज हो गई। महागठबंधन में जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो अपनी नामांकन वापस ले रहे हैं। बाहुबली की बेटी के सामने कांग्रेस के जो लीडर थे उन्होंने जो है अपना नाम वापस लिया। वही कुछ अभी विवाद और बढ़ते जा रहे हैं इसको लेकर के। देखिए, दिवाली खत्म हो गई और बिहार में चुनावी सरगर्मी फिर से तेज हो गई। देखिए, बिहार में चुनाव होने वाले हैं 6 नवंबर, 11 नवंबर और 14 नवंबर को इसका जो है प्रतिफल आ जाएगा। चुनाव 2 चरणों में होने वाली है। और बात करें आरजेडी को, नामांकन के अंतिम दिन तक महागठबंधन ने जो है अपनी लिस्ट जारी की, जहां पर 143 लोगों की जो है लिस्ट आरजेडी ने दिया। तो वहीं दूसरी तरफ उनके महागठबंधन में अब थोड़ी सी स्थिरता नजर आ रही है। आपको बता दें कि चुनावी साल है और नामांकन की प्रक्रिया के बाद जो है अब कुछ कैंडिडेट जो है नाम वापस लेना शुरू कर दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, चुनावी साल है और नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। फेज 1 की बात करें या फेज 2 की, दोनों की जो है नाम खत्म हो गए हैं, प्रक्रिया खत्म हो गई। अब देखना ये है कि कुछ लोग जो है नाम जो है अपनी वापस ले रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका महागठबंधन पे और क्या प्रभाव पड़ेगा एनडीए पर, चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं। आपको पहले बताते हैं महागठबंधन की बात, आरजेडी की बात करते हैं हम पहले। देखिए, आरजेडी में जो बाहुबली मुन्ना शुक्ला थे, उनकी बेटी लालगंज से जो है राजद की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। वही कांग्रेस के तरफ से अर्जुन साहब भी खड़े थे। अब उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। आप देखिए, ये गठबंधन में स्थिरता आ रही है या फिर कुछ अलग चीजें हो रही है। लेकिन अब जो है आपको बता दें कि इनका जो है कांग्रेस ने अपना नाम जो है वापस ले लिया है। अब देखिए, ये तो हमने बात लालगंज विधानसभा की। और कुछ सीटें हैं जहां पर जो है आरजेडी और वीआईपी जो साथ लड़ रही थी, वहां पर से भी जो है नाम वापस लिया गया है। ये बड़ी बात है। महागठबंधन में जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो अपनी नामांकन वापस ले रहे हैं। दूसरी तरफ राजद ने इससे पहले 145 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, यानी इस बार थोड़ी कम सीटों पर, जो 1 या 2 सीटों पर जो है जो कम चुनाव लड़ रही है। आप देखिए, राजद जो है इस बार अपनी पूरी जोर लगाकर जो है चुनाव लड़ रही है। लेकिन बता दें आपको, महागठबंधन में सीट बंटवारे जो है नामांकन की दूसरी फेज के अंतिम दिन हुई। ये बड़ी बात है। आपको बता दें, दूसरी तरफ हम बात करें महागठबंधन की, तो वहां से जो है वीआईपी पार्टी के जो नेता हैं तारापुर विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो है ज्वाइन कर लिया, जिसको उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है उन्होंने पार्टी की जो है सकलदेव बिंद को पार्टी ज्वाइन कराया और उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसे देखिए, एनडीए को कितना फायदा होगा या नुकसान, ये बात की बात है। लेकिन महागठबंधन की एक कैंडिडेट जो है अपना नामांकन वापस ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ और कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें, तो आपको बता दें कि कुछ निर्दलीय जो है उन्होंने भी है नामांकन वापस लिया है। चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर जो है चुनाव होने वाली है, जहां पर कुल जो नामांकन पत्र दाखिल हुए थे 1690 हुए थे, जिनमें सारे पार्टी हो या जनसुराज हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, यानी तमाम दल जो है वो हो और निर्दलीय सभी ने जो है नामांकन भरा था, जिसमें से 376 जो है अमान्य घोषित हुए। अंत में 1314 उम्मीदवार वैलिड रहे, क्योंकि 61 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया। नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर थी। ज्यादातर वापसी गठबंधन के समायोजन, पार्टी स्विचिंग या बदलाव के कारण हुई। बता दें आपको कि देखिए, कुछ नामांकन जो है निर्दलियों ने भी वापस लिया, तो कुछ जो गठबंधन बने थे उसके वजह से, उसके दबाव में भी जो है नाम वापस लिया गया है। अब देखिए, ये नाम वापस लिया गया। मुख्य चेहरे हमने बता दिए कि बाहुबली की बेटी के सामने कांग्रेस के जो लीडर थे उन्होंने जो है अपना नाम वापस लिया। वही कुछ अभी विवाद और बढ़ते जा रहे हैं इसको लेकर के। देखिए, रितु जायसवाल जो है उनका जो है आरजेडी से टिकट नहीं मिला, उसके वजह से परिहार विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ना चाहती थी। लेकिन उन्होंने कहा है कि दलालों का वर्चस्व है आरजेडी पार्टी में, रात में चोरी छिपे जो है टिकट बेचे जाते हैं, यानी बांटे जाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, वो बेचे नहीं जाते हो। उन्होंने सोशल मीडिया पे ऐसा जो है ट्वीट किया है एक्स पे। अब बता दें तो हमने बताया आपको गठबंधन से। अब देखिए, कुछ विवाद भी चल रही है। एक तरफ एनडीए जो है महागठबंधन पे आरोप लगा रही है कि जो महागठबंधन नहीं चला सकते वो जो है राज्य कैसे चलाएंगे, बिहार कैसे चलाएंगे। अब देखिए, सीट बंटवारे होने में काफी देर हो गई थी और
जो अंतिम दिन तक जाकर ये फैसला हुआ। कुछ सीटों पर जो है दो उम्मीदवार, एक ही जो गठबंधन के वहां पर उम्मीदवार है, एक तरफ से कांग्रेस के हैं तो दूसरी तरफ से राजद के हैं, तो कहीं पर राजद के हैं तो कहीं पर वीआईपी के, दोनों जो है आमने सामने हैं। अब देखिए ये बड़ी समस्या आ रही थी जिसमें से कुछ कुछ जो सीटों पर नामांकन वापस लिया गया है, ये देखने को मिल रहा है हम लोग को। तो वहीं कुछ बात करें जो विवादित जो पद कुछ आ रहे हैं, जैसे पप्पू यादव ने कहा है गठबंधन से अलग आप हो जाना चाहिए। देखिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने, तब देखिए वो कह रहे हैं कि गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। अब देखिए गठबंधन से अलग होने का मतलब है कि अकेले चुनाव लड़ना, और फिर से जो है अब नामांकन की प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया खत्म हो गई है। ये एक जो है अलग विवाद जो है खड़ा हो रहा है। हमने बताया कि 144 कैंडिडेट को टिकट दिया गया है, कुछ निर्दलीय लोगों ने नामांकन वापस लिया है, तो कुछ जो है गठबंधन के दबाव में आकर के नामांकन वापस लिया। वही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात करें तो तारापुर से उन्होंने भी सकलदेव ब्रीद को जो है अपने पार्टी में शामिल कर लिया। देखना होगा, चुनावी है, इस बार चुनावी साल है और चुनाव की सरगर्मी एकदम अलग है। पहले से चुनाव एकदम अलग होने वाली है इस बार। आपको बता दें कि कुछ निर्दलियों को बैठाया गया और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारे निर्दलियों को जो है नामांकन वापस लिया है। तब देखिए निर्दलियों का भी इस साल जो है भाग्य चमक सकता है। निर्दलियों का क्या प्रभाव होगा, आप क्या सोचते हैं? किस पार्टी का चुनाव लड़ने में जो है फायदा होने वाला है, या फिर निर्दलीय जो लड़ रहे हैं क्या उसमें से जीत सकते हैं? आपके विधानसभा से क्या कोई ऐसा कैंडिडेट है जो निर्दलीय जीत सकता है? कमेंट करके बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एकदम कड़क। धन्यवाद।